तो जो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान लगातार हो रहा है। 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए संथाल परगना की तो इसमें 18 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राहुल और संतोष दोनों जुड़े हुए हैं। राहुल, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। संथाल परगना की अगर बात की जाए तो काफी झारखंड की राजनीति में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि अगर संथाल परगना की बात की जाए 18 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, जिसमें से अगर बात की जाए सबसे हाईलाइट्स है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट। अगर बात की जाए चाहे वो विधानसभा के स्पीकर की बात की जाए तो ये सभी संथाल परगना क्षेत्र से ही आते हैं। इस वजह से ये जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो लगातार संथाल परगना में वो पिछड़ती नजर आई है। क्या इस बार ऐसा माहौल बन रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए तो जेएमएम के कई बड़े नेताओं ने संथाल में लगातार दौरा किया, तो क्या इस बार लगता है कि संथाल परगना में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है, करेगी और नतीजे उलट हो सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। देखिए, संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना जेएमएम की परंपरागत स्थान माना जाता है। जेएमएम के जो उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ते हैं उनका काफ़ी सेफ माना जाता है। सेफ इसलिए भी माना जाता है कि गुरु जी जो यानी शिबू सोरेन जो अभी पार्टी सुप्रीमो है जेएमएम के, उनका संथाल परगना गढ़ माना जाता है। और इसी हिसाब से आप देखेंगे कि अगर 2019 की बात करें तो संथाल परगना में गोड्डा विधानसभा सीट लोकसभा सीट भी आती है और 4.5 लाख वोट से करीब निष्कांत दुबे 2019 में चुनाव जीते थे लोकसभा का। लेकिन अगर वही विधानसभा के परिणाम को देखें तो परिणाम बिल्कुल इतर था। मधुपुर भी सीट बीजेपी को गंवाना पड़ा, जबकि वहां से खुद राज परिवार मंत्री थे मधुपुर सीट से हफीजुल जो अंसारी थे उनसे चुनाव हारे। हालांकि उसके बाद उनके जो बेटा हफीजुल हसन है वो चुनाव जीते हैं और मंत्री हैं। अगर महगामा की हम बात करें तो दीपिका पांडे सिंह वहां से इस बार फिर से चुनावी मैदान में, हालांकि कांग्रेस के टिकट पे पिछली बार चुनाव जीतने के बाद कुछ महीने के लिए मंत्री भी हेमंत सरकार 3 में वो बनी थी। इसके साथ ही आप अगर बड़े चेहरों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं, उनकी पत्नी बिल्कुल कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। और उन्हीं दिग्गजों में बता दें कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, जो गांडे में पहले उपचुनाव हुआ था तो वहां तो जीत दर्ज की ही, अब तो ये फाइनल है विधानसभा का चुनाव, इसमें क्या जीत दर्ज कर सकती हैं? ये बड़ी चुनौती होगी, क्या उनके लिए चुनौती है या फिर आसान रास्ता होगा? संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर गांडे की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या जो तस्वीरें हैं नजर आ सकती हैं, माहौल क्या कुछ वहां पर रहा? क्योंकि कल्पना सोरेन की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम समय में अपने आप को उन्होंने जिस तरह से जनता के सामने जिस तरह इंटरेक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की झारखंड की सियासत में, 1 साल के अंदर ही वो जिस तरह से मशहूर हुई है झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, क्या लगता है तस्वीरें कितनी बदल सकती है? क्या वापस अपना जो सीट है बचाने में कामयाब हो पाएंगी कल्पना सोरेन गांडे से? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन को रोकने के लिए कई बीजेपी के दिग्गज, कई पूर्व मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन जिस तरह से आज भी मतदाताओं से कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में उभर रही है और लगातार जिस तरह से आज गांडे विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से वोटरों से अपने आप को जोड़कर देख रही है, जिस तरह से तस्वीर आज भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की थी कि वोटरों से मिल रही थी और वोटरों को उत्साह बढ़ा रही थी कि पहले आप वोट करें तब जलपान करें। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से लगातार वोटरों में 1 साल में जिस तरह से गांडे विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन जिस विधानसभा में जिस तरह से जोर शोर से प्रचार की और उससे बाद भी अगर उपचुनाव में हैट्रिक जीत हुआ तो उसमें भी देखा जाएगा कि लगातार जिस तरह से गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जिस विधानसभा से उपचुनाव में हैट्रिक जीत दर्ज की, उसी विधानसभा में लगातार काम की। उन्होंने कई बार अपने भाषण में कही कि हमने जो इस कम समय में डिग्री कॉलेज जो इंटरेक्शन है जनता के सामने बहुत कम समय में अपने आप को स्टैब्लिश किया है कल्पना सोरेन ने। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जो नतीजे सामने आते हैं वो कितने इनके सामने पॉजिटिव लाते हैं और क्या वाकई में इस बार झारखंड की जनता जेएमएम को चुनती है या फिर बीजेपी को मौका देती है? इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष आपका भी और राहुल आपका भी अधिक जानकारी के लिए।